हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे सभी ग्रहों के दृष्टि के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र। इनकी जो दृष्टि है, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, इनके पास सिर्फ एक ही दृष्टि है, वो है सातवीं। अगर यहाँ बैठेंगे तो यहाँ से यहाँ पे आस्पेक्ट करेंगे, दृष्टि डालेंगे। अगर यहाँ बैठते हैं, यहाँ पे अगर बैठते हैं तो यहाँ से यहाँ पे देखेंगे। हमेशा अपने से 7 कदम देखेंगे। 7वें घर को देखेंगे का अर्थ ये है कि जहाँ पे बैठेंगे वहाँ से हम पहला घर गिनेंगे। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ देखेंगे। ये 4 ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है। अब जो बचे हुए ग्रह हैं उनमें है मंगल। मंगल की चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि है। तो यहाँ से यहाँ पर चौथी दृष्टि आएगी, 1, 2, 3, 4। और 7वीं दृष्टि मंगल की यहाँ पर आएगी। 7वीं दृष्टि सभी की होती है, सभी जितने भी ग्रह हैं सबकी 7वीं दृष्टि होती ही है। और 8वीं दृष्टि यहाँ पर आएगी 8वें घर में। ठीक उसी तरीके से अगर मंगल यहाँ न बैठ करके कहीं और बैठा है, जैसे कि मान लीजिए मंगल यहाँ बैठा है, तो मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ पर जाएगी? तो यहाँ से हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4। मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पर आएगी। 7वीं दृष्टि कहाँ आएगी? 5, 6, 7। 7वीं दृष्टि मंगल की यहाँ पर आएगी, यानी कि और 8वीं दृष्टि यहाँ पर आएगी, यानी कि मंगल यहाँ बैठ करके पंचम भाव में बैठ करके इन तीनों घरों में अपना प्रभाव छोड़ेगा। अब हमारे पास ग्रह हैं शनि। शनि को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो शनि के पास तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि है। तो हम गिनेंगे 1, 2, 3। शनि यहाँ से यहाँ पे अपनी तीसरी दृष्टि डालेंगे। 4, 5, 6, 7। 7वीं दृष्टि यहाँ पे डालेंगे। 8, 9, 10। 10वीं दृष्टि यहाँ पे डालेंगे। यानी कि शनि चौथे घर में बैठ करके, चौथे घर में शनि बैठ करके कौन कौन से घर को प्रभावित करेंगे? छठे घर को, 10वें घर को और पहले घर को प्रभावित करेंगे। शनि का प्रभाव इन तीनों घरों में भी पड़ेगा। अब बाकी के जो बचते हैं, सिर्फ 3 बचते हैं। 3 में से कौन कौन से हैं? गुरु, राहु, केतु। इन तीनों की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है। 5, 7, 9। अगर ये तीनों यहाँ पर बैठते हैं, तीनों या कहीं पे भी अलग अलग, जैसे गुरु यहाँ बैठे हैं, मान लीजिए राहु यहाँ है, तो यहाँ से राहु अपनी 7वीं दृष्टि इसकी हमेशा है, तो यहाँ पर तो देखेंगे ही देखेंगे। उसके बाद 5वीं दृष्टि, तो 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे राहु की 5वीं दृष्टि आएगी। और 9वीं कहाँ जाएगी? 8, 9। 9वीं दृष्टि यहाँ पे जाएगी। तो केतु भी ऐसे ही, अगर हम इसको केतु कर देते हैं तो भी केतु की दृष्टि भी वहीं जाएगी। तो ये है ग्रहों की दृष्टि, जिसको समझना बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़रूरी है। कुंडली के सही तरीके से प्रेडिक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि ग्रहों की जो दृष्टि है उसका सही और सटीक पता हो।